जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, यह चित्र आपको किसका दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, यह पत्र का चित्र है। तो आज हम पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पत्र लेखन का होता है। इसमें दैनिक जीवन से संबंधित घरेलू, कार्यालयीन या व्यावसायिक विषय पर पत्र लिखने के लिए कहा जाता है। केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं परंतु व्यक्तिगत जीवन में भी पत्र लेखन का बहुत महत्व है। पत्र लिखते समय हमें कुछ आवश्यक नियम ध्यान में रखने चाहिए। पत्र लेखन के लिए आवश्यक नियम: पत्र की भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र में संदेश कम से कम शब्दों में कहा गया हो, अर्थात पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। वर्तनी और विराम चिन्हों की दृष्टि से पत्र शुद्ध होना चाहिए। पत्र पाने वाले के पद का ध्यान रखते हुए शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में प्रेषक अर्थात पत्र भेजने वाले का नाम और पता तथा पत्र पाने वाले का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें संतोष हो जाए कि पत्र लिखने का उद्देश्य पूर्ण हो गया है। मित्रों, पत्र एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि हमारी जो थोड़ी बड़ी गलतियां हैं उसे हम सुधार सकें। यहाँ देखिए, बालक पत्र लिख रहा है और लिखने के बाद उसे लिफाफे में रखा जाता है। बाद में ये लिफाफा बंद करके उसे डाक पेटी में डाल दिया जाता है। इस तरह पत्र हमारे घर तक पहुंचता है। मित्रों, आप इन्हें पहचानते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? यह पोस्ट कार्ड है और यह लिफाफा। पत्र लेखन किस तरह किया जाता है, अब हम उसका अभ्यास करें। पत्र लेखन: अपने मित्र को जन्मदिन बधाई संदर्भ में पत्र लिखिए। मित्रों, पत्र लिखते समय हमें ध्यान में रखना है कि पता किस ओर लिखना है। पता हमें हिंदी में बाईं ओर लिखना है। यह बात अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। संस्कार सोसाइटी, 19 सरस्वती सदन, करमसद 388-325। पता लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि पिन कोड नंबर भी हमें लिखना है। पता लिखने के बाद उसके नीचे दिनांक लिखनी है। जिस दिन आप पत्र लिखते हैं उसी दिन की दिनांक हमें लिखनी है। दिनांक लिखने के बाद उसके नीचे हमें संबोधन करना है। संबोधन यानी कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधन करना है। जैसे कि हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्रिय मित्र, और फिर अभिवादन करना है नमस्कार। कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे, मैं भी यहाँ कुशल से हूँ। इस प्रकार हमें अभिवादन करना है। अभिवादन करने के बाद हमें मुख्य विगत लिखनी है। जिस बारे में हम पत्र लिख रहे हैं वह बताना है। तुम्हारा जन्मदिन 27 दिसंबर को है। रविवार होने के कारण सभी साथ मिलकर जन्मदिन मनाना। मेरी परीक्षा होने के कारण मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे माफ़ करना। तुम्हें जन्मदिन की बहुत बधाई। इस प्रकार हमें मुख्य विगत बतानी है। परीक्षा समाप्त होते ही मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। इस प्रकार हमें मुख्य पैराग्राफ लिखना है। फिर अन्य समाचार बताना है। इस बार मैं आऊँगा तो मिलकर खूब आनंद करेंगे। इसके अलावा अन्य समाचार में आप और भी कुछ लिख सकते हैं। अन्य समाचार में आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, जैसे कि हम मिलकर टी पार्टी करेंगे, आइसक्रीम पार्टी करेंगे, यह भी आप लिख सकते हैं। अन्य समाचार के बाद अंतिम पैराग्राफ होगा समाप्ति का, यानी कि बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। अंतिम पैराग्राफ के बाद हमें लिखना है संबंध, यानी कि जिसे पत्र हम लिख रहे हैं, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा क्या संबंध है वह दर्शाना है। यहाँ हम मित्र को पत्र लिख रहे हैं, इसलिए मित्र के साथ हमारा मित्रता का संबंध है।
इसलिए हम लिखेंगे तुम्हारा मित्र। तुम्हारा मित्र लिखने के बाद उसके नीचे पत्र लिखने वाले का नाम लिखना है। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि जिस ओर हमने पता लिखा है उसी ओर बराबर उसके नीचे हमें संबंध दर्शाना है। यह बात हमें अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। मित्रों, छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तभी हम अच्छी तरह से पत्र लिख सकेंगे। मित्रों, एक बात हमें और ध्यान में रखनी है कि समाप्ति में अगर आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके घर कोई बहन नहीं है तो आप लिख सकते हैं छोटे भाई को प्यार। अगर छोटा भाई भी नहीं है और छोटी बहन भी नहीं है तो सिर्फ लिखिए बड़ों को प्रणाम। अगर किसी मित्र के यहाँ छोटा भाई है और छोटी बहन भी है तो आप वहाँ लिख सकते हैं छोटों को प्यार। इसी प्रकार आप समाप्ति में लिख सकते हैं। जय महाराज।